हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर रनिंग चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। टुडेज टॉपिक रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है, इससे निकल के आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से। ओके, रजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, उसका डेफिनेशन यहाँ से हम इसको निकालेंगे। क्लियर है ना? तो ओम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में कल हम पढ़ चुके थे। इसकी वैलिडिटी क्या होती है, कंडीशंस क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं बस। नंबर 1, ये क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नंबर 1, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब अगर किसी कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। क्लियर? तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the length of the conductor. Okay, the resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor. ठीक है, नोट करते रहिए स्क्रीनशॉट लेके साथ साथ में। R is directly proportional to L, मीन्स अगर L बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाया जाएगा कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नंबर 2, एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। क्लास 10th का ही जनरली बेस जो स्टार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th से स्टार्ट होता है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, the resistance of the conductor is inversely INVERSELY is inversely, the resistance of the conductor is inversely proportional to the length of conductor, to the length of the resistance of the conductor is inversely proportional to the area of conductor, to the area of conductor. The resistance of the conductor is inversely proportional to the area
ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर ली, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ओके। The resistance of the conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. क्रॉस सेक्शन मतलब हो जाए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है तो इस एरिया को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। उसका जो एरिया होगा एंड्स का, इस एरिया को हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये कैसा, एक सर्कल के शेप में है, ठीक है। किस शेप में, सर्कुलर शेप में होता है कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं। तो देखिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इससे हमें क्या जानकारी मिली, इससे हमें क्या नॉलेज मिली, जितना A बढ़ाएंगे उतना ही R कम होगा। इसलिए जो हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भेजते हैं तो उसके वायर का थिकनेस बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो पोल लगे होते हैं, तो उन पोल्स के ऊपर अगर आप देखेंगे वायर बहुत ही मोटी होती है, और प्लास्टिक भी ऊपर से इंसुलेशन कर दिया जाता है, प्लास्टिक को उसके ऊपर से कवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो थिकनेस वायर होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की, इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं वो मेल्ट हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर कोई हीटर है और हीटर से पतला वायर आप लगा देना, तो पतला वायर क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर देगा, और हाई टेम्परेचर की वजह से वो वायर मेल्ट हो जाएगी। तो जनरली ऐसा ही होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। ए को इंक्रीज करेंगे, R क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। अब जो थर्ड इसका फैक्टर है, मटेरियल ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो थर्ड जो फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल, ओके, नेचर ऑफ मटेरियल। तो देखिए रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर depends on nature of material. Resistance of the conductor depends on nature of material. For example, the resistance of nichrome, the resistance of nichrome is 60 times the resistance
द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ओके। तो फॉर एग्जाम्पल द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर फॉर same length and equal cross sectional area, equal cross sectional area, क्लियर। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। साथ साथ नोट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 टाइम्स, फॉर एग्जांपल द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम 60 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस कितने टाइम्स होता है? 60 टाइम्स होता है द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, कॉपर रेजिस्टेंस का, फॉर सेम लेंथ एंड इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम लेंथ और इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, नोट करें, क्योंकि आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे, आप लोग फिर वीडियो नहीं देखते हैं। तो अब हम फर्दर चलते हैं, फर्दर वी नाउ वी विल नेक्स्ट देखिए फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि पहुंचना हमें इस टॉपिक पे है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आपकी याददाश्त के लिए दोबारा से लिख देता हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम मिला लेंगे, आर देखिए दोनों में कॉमन हो जाएगा, आर एंड आर विल बी सेम, ये दोनों सेम हैं, तो जो सेम वैल्यू होती है उसको हमने नोट कर लिया। साइन ऑफ, दिस इज द साइन ऑफ, साइन भी यहाँ पर सेम है। शर्त ये है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए का, लेकिन 1/a का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1/a का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, लेकिन ओनली ए के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का, तो आर एल मल्टीप्लाई विद 1, एल का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, L/A। अब यहाँ से जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर साइन ऑफ इक्वल आएगा, और क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। इसी कांस्टेंट को हमने एक नाम दिया, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, वेयर, यहाँ पर लिख देता हूँ, वेयर रो इज ए proportionality constant, proportionality constant called resistivity of the material, resistivity ये नहीं आएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल की, जिसका कंडक्टर बना हुआ है, जिसका क्या बना है, कंडक्टर बना, वेयर रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल का कंडक्टर बनाया गया है, अगर वो कॉपर बनाया गया है तो कॉपर रेजिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है।
अगर वो एल्यूमिनियम का बनाया गया तो एल्यूमिनियम रेजिस्टिविटी होगी, नाइक्रोम का बना हुआ तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी, आयरन का बना हुआ तो आयरन की रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला लिख लेते हैं, इसका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। तो नाउ अब फार्मूला इसका जो लिखेंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिए फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, यहाँ से इसका फार्मूला लेंगे तो रो इक्वल टू आर इंटू ए, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो उसका देखिए ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, you know very well this is ohm, ऐसा यूनिट ऑफ एरिया, this is मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, what is this, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो दिस विल बी ओम इंटू मीटर, या सिंपल वर्ड में हम इसे ओम इंटू मीटर ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर? अब एक बहुत ही इसका जो पॉइंट है, इसका जो एक पॉइंट है तो नोट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, जो एग्ज़ाम में हर साल, पर ये एग्ज़ाम में हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो नोट for the same material, for the same material, the resistivity does not depend on its dimensions. For the same material, the resistivity does not depend on its dimensions. इसकी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती है। लाइक ब्रैकेट में जैसे एरिया है एंड लेंथ, ब्रेड्थ, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिल्वर यहाँ पर है, दिस इज द सिल्वर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एक पीस है सिल्वर का, एक पीस हमने लिया सिल्वर का, सिल्वर का पीस हमने 1 मिलीमीटर स्क्वायर लिया, PIEC पीस, और इसी सिल्वर का 100 मीटर स्क्वायर का हमने पीस लिया,
100 मीटर स्क्वायर का पीस, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, सेम रेजिस्टिविटी, सेम रेजिस्टिविटी। क्लियर हो रहा है ना? तो मटेरियल हमने चेंज नहीं किया है। और अगर हम क्या कर दें, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, और मान लीजिए इसमें लेंथ की भी चर्चा कर लीजिए थोड़ी सी। अब मान लीजिए एक 1 मीटर लेंथ है, लेंथ, दिस इज द एरिया, यहां पर लिख देता हूं एरिया, एरिया। और यहां पर चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी लेंथ की। यहां पर लेंथ, सेम मटेरियल रखा है, लेंथ 1 मीटर लेंथ, एक पीस लिया है 1 मीटर लेंथ का, फर्स्ट पीस हमने लिया 1 मीटर लेंथ का, सेकंड पीस लिया 1 सेंटीमीटर लेंथ का, 1 सेंटीमीटर लेंथ का। पीस, तो दे हैविंग द सेम रेजिस्टिविटी। चाहे लेंथ के नज़रिए से देखें, चाहे एरिया के नज़रिए से देखें, चाहे तो एरिया हो अलग अलग दिया हुआ सेम मटेरियल का, चाहे तो एरिया अलग दिया हुआ हो, चाहे सेम मटेरियल की लेंथ अलग अलग दी हो, चाहे सेम मटेरियल की विड्थ अलग अलग दी हो, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम। ये चेंज तभी होगी जब मान लीजिए एक मैंने सिल्वर लिया है, दूसरा ले लिया कॉपर, तब चेंज होगी। मटेरियल के चेंज होने पर ही चेंज होती है, लेकिन फार्मूला कुछ और कहता है। अब बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो देखिए क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना क्या हो जाएगा? कम, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? एरिया कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होता है? एक करैक्टर होता है, और करैक्टर कभी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे हमारे सिर का एक वाल ले लिया हमने, अपने सिर का क्या लिया? एक वाल लिया, अपनी बॉडी का ब्लड ले लिया, लेकिन दोनों का डीएनए क्या होगा? सेम होगा। एक वाल लिया, चाहे अपने सिर के 100 वाल ले लिए, दोनों का डीएनए क्या होगा? सेम होगा। ऐसा थोड़े ना हो सकता है कि 100 वालों का डीएनए कुछ और हो, एक वाल का डीएनए कुछ और हो। क्लियर है ना? तो वैसा ही यहाँ पर है, जैसे मेरा एक वाल है, किसी और इंसान के एक वाल है, तो दोनों का डीएनए क्या होगा? अलग अलग होगा। इज इट क्लियर? तो रेजिस्टिविटी चेंज विद द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट और लिख लीजिए, रेजिस्टिविटी चेंज विद द नेचर ऑफ मटेरियल। resistivity change, note second, resistivity change with resistivity change with change of resistivity change with change of nature of material, nature of material, resistivity change with change of nature of material, resistivity change होती है with change होने के साथ, किसके? नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी जो है नेचर ऑफ मटेरियल के साथ चेंज होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल
दिस इज द आयरन एंड सिल्वर, डिफरेंट रेजिस्टिविटी, डिफरेंट रेजिस्टिविटी, इन दोनों रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट रेजिस्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर नेचर चेंज हो गया है। ओके, थैंक यू।